Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is a lesson of the Northland written by Fob Carey. तो बच्चों यहाँ पे जो हम बात करें जैसे नॉर्थलैंड, तो नॉर्थलैंड ऐसी एक प्लेस है जो कि इसके पास है नॉर्थ पोल के, राइट। और वहाँ पे क्या है, ज्यादातर जो है सन रेज कम पड़ती है और ड्यूरिंग विंटर्स में तो डेज क्या होते हैं शॉर्ट और नाइट्स क्या होती हैं लॉन्ग। जैसे हम भी कहते हैं ना कि विंटर्स आती है तो क्या कहते हैं बच्चों कि विंटर्स क्या है लॉन्ग हो रही हैं और डेज क्या हो रहे हैं शॉर्ट। तो यहाँ पे जो हम लेजेंड, लेजेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टोरी, ऐसी टेल जो है, टेल मीन्स स्टोरी जो जनरेशन टू जनरेशन आपको सुना रहे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स सुना रहे हैं, फिर उसके आगे जो है नई न्यू जनरेशन को सुना रहे हैं। और क्यों सुनाते हैं सेम स्टोरी, मे बी इट इज नॉट ट्रू, बट कई बारी जो है क्योंकि क्यों सुनाते हैं, क्योंकि उसके पीछे क्या होता है, एक मॉरल होता है, मैसेज कन्वे होता है। तो पेरेंट्स जो है उन्हें पता है दो इट इज नॉट ट्रू, बट वो फिर भी जो है जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, क्योंकि उसके पीछे क्या होता है, एक मैसेज होता है या मॉरल होता है, जिससे कि जो है आप फर्दर थोड़ा सा अलर्ट रहें या वार्न करने की कोशिश करते हैं। बट पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, वो लेसन को, अब आपको क्लियर हो गया होगा, लेसन में जनरेशन टू जनरेशन जो हमें स्टोरी, यू कैन से ट्रेडिशनल स्टोरीज, राइट। और वो जो है बच्चों को सुनाते हैं और रीजन है कि मॉरल रहता है उसमें। तो जो ये स्टोरी जो हमारी ऑथर हैं, पोइटस हैं, कौन है पोइटस, फॉब कैरी, उन्हें भी पता है कि ये जो स्टोरी है इट इज नॉट ट्रू, बट फिर भी वो जो है बता रही है क्योंकि इसमें क्या है, एक मॉरल है, राइट। तो इसकी कौन है ऑथर, पोइटस कौन है, फॉब कैरी। क्लियर। तो यहाँ पे हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं कि बहुत जो है कहाँ पे डिस्टेंट इन नॉर्थ पोल एंटार्क्टिका, वहाँ पे एक लेडी रहती थी, वुमेन, और उसका क्या था वहाँ पे कॉटेज, और उस कॉटेज में वो क्या करी थी, बेक करी थी केक। और यहाँ पे दूसरा करेक्टर कौन है, सेंट पीटर। अब सेंट पीटर जो है प्रीचिंग करते हुए पूरे वर्ल्ड में घूम रहे थे, अराउंड एंड टॉक अबाउट द रिलीजियस बातें करते थे। और किस तरह से वो प्रीचिंग करते करते एक दिन जो है व्हेन ही रीच्ड एट द डोर ऑफ दैट लेडी, दैट वुमेन, तो वो क्या कर रही थी, वहां पे केक बेक कर रही थी। तो उन्होंने जो है, जैसे आप लोगों को पता है कि सेंट आते हैं, प्रीच करते हैं, तो बहुत ज्यादा वो उनकी क्या हो गई थी, फास्टिंग, भूखे थे। तो उस लेडीज ने क्या करा कि जैसे उन्होंने जो है खाना मांगा, तो उसने क्या करा, अरे कई बार होता है ना बच्चों कि हमारे यहाँ बहुत, हमारे आगे बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो हमें लगता है अभी भी ये कम है, राइट। और जब देने की बारी आती है तो हमें लगता है अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा, इट्स टू मच। तो यहाँ पे भी इस लेडी ने क्या करा कि उसने जो केक बनाया था उसे लगा रही ये तो बहुत बड़ा है, और उसने फटाफट जो है दो आटे की एक लोई बनाई और फिर से केक बेक करना शुरू कर दिया। और जैसे बेक करा तो उसे लगा फिर कि ये क्या है, बहुत बड़ा है। अगेन उसने ऐसे करा, और लास्ट में जो सेंट पीटर थे, वो कौन है, सेंट पीटर हैं डिसाइपल ऑफ सेंट जीसस क्राइस्ट के जो है वो डिसाइपल है, वन ऑफ द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो वो जो है बहुत एंग्री हो गए और उन्होंने जो है उसको कहा कि तुम जो है हमेशा, लास्ट में वो क्या बन जाती है, वुड पैकर बन जाती है, क्योंकि वो जो है उसको बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि एक खाने के लिए, क्योंकि बच्चों यहाँ से सबक, सॉरी, कन्वे क्या हो रहा है मैसेज कि हमें जो है सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, और अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है या हम कैपेबल है किसी चीज को, हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, कोई डिसेबल्ड है या कोई हमारे दरवाजे पे मांगने आया है, तो हमें उसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें दे रखा है वी आर कैपेबल, राइट। तो इसके थ्रू जो है बहुत जो है मॉरल आपको मिल रहा है, और आपको इसलिए भी वार्न करते हैं, यहाँ लेसन जो ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं कि आप लोग जो है अलर्ट रहें अपने फ्यूचर में, और वार्न करने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन दिस पोम। तो यहाँ पे ये कॉटेज दिखाया है और इस कॉटेज में वो लेडी रहती हैं। तो यहाँ पे हम किन की बात करेंगे, वुमेन
और सेंट पीटर। तो मेन दो कैरेक्टर हैं यहाँ पे। सेंट पीटर जो क्या है, डिसाइपल है, किसके डिसाइपल है, जीसस क्राइस्ट के। और वुमेन कौन है, जो वहां पे कॉटेज में रहती हैं। ये बताया गया है बच्चों, ये नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल में जो सन की रेज हैं बहुत कम पड़ती हैं, दैट्स वाई यहाँ पे क्या रहता है, सन की रेज कम पड़ती है, और यहाँ पे डेज जो हैं शॉर्ट होते हैं और नाइट क्या होती है, लॉन्ग। और कई बार होता है ना कि वहां के लोग क्या करते हैं, नॉर्थ लैंड के लोग, कि जब सो के उठते हैं तो उन्हें लगता है अंधेरा। तो अगर हम यहाँ पे सो के उठते हैं तो क्या होता है, हमारा बिल्कुल सन ब्राइट रहता है, वहां क्या रहता है, स्टिल अंधेरा रहता है, डार्कनेस रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि सन की रेज जो है बहुत कम पड़ती हैं और नाइट्स आर लॉन्ग। क्लियर। नाउ इंट्रोडक्शन, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इट इज क्लियर कि लेजेंड का मतलब क्या होता है और नॉर्थलैंड क्या है, राइट। एक लैंड है नॉर्थलैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। आपको पता है एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो किसकी है, नॉर्थलैंड की है। जहाँ पे कौन, दो मैंने जैसे अभी बताया आपको मेन कैरेक्टर है, एक है सेंट पीटर डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, और दूसरी है एक लेडी वुमेन जो बहुत कैसी है, सेल्फिश है, माइजर है, कंजूस है और ग्रीडी है, ग्रीडीनेस। तो यहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दीज आर टू मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पोम। पोम थोड़ी सी लेंथी है बट उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वर्ड मीनिंग भी बहुत इजी है। इंट्रोडक्शन, लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन। ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैले। अब बैले क्या होता है बच्चों, एक बैले होता है कि एक स्टोरी को हम पोम की तरह जो है, पोएम की तरह जो है हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैले। तो ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैले। द बैलेट इज अ पोम नरेटिंग स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, स्टैंजास होते हैं, पोम की तरह हम इसको बोलते हैं। तो बैलेट इज अ पोम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। तो पूरी पोम क्या है, एक स्टोरी है, बट उसको हमने पोम की तरह छोटे छोटे स्टैंजास में बताया गया है। किसने, पोएटस कौन है, पोप कैरी। Ballad is such kind of poem that tells a story in short stanzas. एक स्टोरी होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जनरेशन टू जनरेशन जो है ग्रैंड पेरेंट्स बताते आ रहे हैं, बट उसमें क्या होता है बच्चों, एक मॉरल होता है, राइट, मैसेज होता है। तो यहाँ पे बैलेट इज सच काइंड ऑफ पोम दैट टेल्स अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा एंड इन द पोम। All the stanzas comprise 4 lines. हर स्टैंजर्स में कितनी होती है, 4 लाइन। तो अभी यहाँ आप देखेंगे पोम में कि कितनी लाइन्स होती हैं, या शॉर्ट शॉर्ट जो हैं स्टैंजर्स बनाए गए हैं उसमें। इन टोटल देयर आर 16 स्टैंजर्स इन दिस पोम। अब आपको लग रहा होगा 16 स्टैंजर्स, बट 4 लाइन के शॉर्ट स्टैंजर्स हैं इसमें। तो टोटल कितने हैं, 16 in this poem, and these stanzas will tell us a story. और ये जो छोटे छोटे स्टैंजर्स हैं ये हमें क्या बताने हैं, tell us about the story, tell us the story, right? Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. यहाँ पे बताया गया है कि बैलेट क्या होता है, कि किस तरह से एक फोक स्टोरी, फोक होता है और इसको जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास किया जाता है। फोक कल्चर इज द स्टोरी ऑफ एनी वेयर एंड इज नोन एज बैलेट। फोक कल्चर कंप्राइजेज ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होती है, ये ट्रेडिशनल स्टोरी होती है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ओरली इसको पास करते हैं, बताते हैं, जिससे कि सब लोग जो है इसमें जो मैसेज कन्वे है उसको देखें। दिस स्टोरी इज ऑफ नॉर्थलैंड एरिया। अब एक एरिया है, कहाँ है वो, नॉर्थलैंड एरिया है, नॉर्थ पोल की तरफ है। द एरिया विच इज
नियर द नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहीं पे एक नॉर्थ लैंड है। दिस एग्जैक्ट प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड, बट यहाँ पे जो है इस प्लेस को उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं करा है, उन्होंने बताया समवेयर इट इज इन द नॉर्थ पोल, कहीं पे नॉर्थ पोल में ये प्लेस है नॉर्थ लैंड, बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द मैप। क्लियर? तो ये नॉर्थ पोल है, यहीं पे कहीं क्या है, नॉर्थ लैंड। Northland means the area in the northernmost part of the earth, such that near the North Pole. तो आपको पता होगा जब ये ग्लोब है तो ये क्या होता है, हमारा नॉर्थ पोल, एंड दिस इज योर साउथ पोल होता है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इक्वेटर। क्लियर? तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और दिस इज योर इक्वेटर। तो ये जो प्लेस है ये कहाँ पे है, नॉर्थ पोल पे कहीं पे है, बट दे हैव नॉट स्पेसिफाइड। Present means a historical story, one which is very old and has been passed on from generation to generation. तो legend क्या है, एक आपकी ट्रेडिशनल स्टोरी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसको कि ओल्ड हिस्टोरिकल स्टोरी कह सकते हैं, जो इट इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर? और इसमें क्या होता है, एक मॉडल होता है, और इसको कैसे बोलते हैं, एक जो यहाँ पे दी गई है एक बैलेट फॉर्म में है, और इसमें कितने आपके स्टैंजास हैं, 16 स्टैंजास हैं। और यहाँ पे जिसकी बात करिए, जिस एरिया की बात करिए, दैट इज योर नॉर्थ लैंड एरिया, इट इज नियर द नॉर्थ लैंड। क्लियर? तो बच्चों इतना आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने जो है आपको जो मेन करेक्टर है सैंट पीटर है और एक वुमेन है, और किस एरिया की बात करें, दैट इज योर नॉर्थ लैंड नियर द नॉर्थ पोल। इट इज नॉट स्पेसिफाइड एग्जैक्टली कहाँ पे है, बट और लेजेंड का मतलब होता है इट इज अ स्टोरी, हिस्टोरिकल स्टोरी, या आप कह सकते हैं कि कोई स्टोरी है जिसको हमने बैले के रूप में यहाँ पे पोएट ने बताया गया है, फॉप कैरी ने, कि पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी या लर्न। स्टैंजा नंबर 1, तो यहाँ पे टोटल कितने स्टैंजर्स हैं बच्चों, 16 स्टैंजर्स हैं। अब कोई भी आप फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले उसके पोइटर का नाम आपको याद होना चाहिए। ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था बच्चों, ए स्नेक एंड द मिरर। उसके बाद एक पोएम है, दैट इज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, रिटन बाय फॉप कैरी। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों ये दिखाया गया है, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल एंड दिस इज योर इक्वेटर। और यहाँ पे जो लाइन होती है बच्चों, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि जितनी हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड, और जितनी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, लैटिट्यूड। तो ये क्या है, ये सब ये क्या है बच्चों, हमारी लैटिट्यूड्स है, और लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड क्या होता है हमारा, इक्वेटर। तो दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। ये वाली लाइन हमारी कहलाती है लॉन्गिट्यूड, एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। राइट? और ये सारी लाइनें, ये नहीं कि हमारी ग्लोब में जो है मार्क्ड है, इमेजनरी लाइन्स होती हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, हमारी इमेजनरी लाइन। राइट? तो सबसे अपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि सबसे जो है नॉर्थ पोल में रेस जो है, सन की रेस कम पड़ती है इन कंपेयर टू अदर रीजन्स। क्लियर? तो नाउ लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्टैंजा। तो यहाँ पे दिखाया गया है नॉर्थ पोल, एंड दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। तो जिसकी हम बात करें नॉर्थलैंड एरिया की, ये कहीं पे नॉर्थ पोल पे समवेयर इट इज मार्क्ड, बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द पोम। राइट? तो कहीं पे ये नॉर्थलैंड जो है, नॉर्थ पोल के पास जो है प्लेस है, एरिया है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अब जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉप कैरी, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अब बच्चों बहुत अगर लंबी रात होगी तो क्या आप रात भर सोते रहेंगे? ऑब्वियस है नो।
आपकी अगर नींद पूरी हो जाएगी और आप उठ जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको, फिर से डार्क है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो उनको जो है उनकी रात जो है इतनी लंबी होती है कि वो टाइम से पहले उठ जाते हैं, क्योंकि उनकी रात नींद क्या होती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे पोएटेस बोल रही हैं, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, कहीं दूर कहीं नॉर्थ लैंड में एक प्लेस है, नॉर्थ पोल में कोई नॉर्थ एरिया है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यहाँ आवर्स जो हैं दिन के जो आवर्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में क्या होते हैं, नाइट्स जो है बहुत लंबी होती हैं। अगर हम अपने एरिया में देखें तो ऑब्वियस है हमारे यहाँ भी क्या होती है, विंटर्स में, ड्यूरिंग विंटर्स हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कि नाइट्स कैसी हैं, लंबी होती हैं। आजकल अगर आप 5 बजे उठोगे तो क्या होगा, अंधेरा। अगर यही समर में होता है तो क्या होता है बच्चों, इतना ब्राइट रहता है, सन निकल जाता है। तो हमारे यहाँ भी क्या होती है, नाइट्स क्या होती है, लॉन्ग इन विंटर, राइट। बट यहाँ पे हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे जो है नाइट्स आर क्या रहती हैं, लॉन्ग, एंड डेज आर फ्यू, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो यहाँ पे हियर इज द एक्सप्लेनेशन, अवे मीन्स डिस्टेंट, कहीं दूर, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, कहीं पे नॉर्थ पोल के पास कोई एक लैंड है, नॉर्थ लैंड द एंटार्क्टिक रीजन। तो यहाँ पे ये एरिया है नॉर्थ पोल पे, उसकी बात कर रही है यहाँ पे फॉप कैरी, इन द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल। अब वो किसकी बात कर रही है, कोई रीजन है, कोई एरिया है, कहाँ पे है, नॉर्थ पोल में है। द ड्यूरेशन ऑफ द डे, जो ड्यूरेशन ऑफ द डे है क्या है, वेरी लेस, बहुत कम है, बिकॉज इट्स पोजिशन इज सच दैट द सन रेज रीच फॉर ए वेरी लेस टाइम। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि सन की जो है रोशनी, अगर यहाँ पे सन दिखाएं तो सन की जो रेज है बहुत कम पड़ती है, क्लियर, लेस सन रेज फॉल इन दिस एरिया, क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है। द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज वेरी लेस, क्यों होते हैं ड्यूरेशन ऑफ द डे वेरी लेस, बिकॉज इट्स पोजीशन इज सच दैट द सन्स रेज रीच फॉर ए वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय के लिए यहाँ पे पड़ती हैं। When this area is experiencing winter season, और जब winters आते हैं, when the people of this area या Northland experiencing winter season, सर्दियों के time, the duration of night is very long and the day times are very less. अब यहाँ पे क्या बताया है इन लाइन 4, दे रेफर्स, अब यहाँ पे बच्चों दे रेफर्स है इन 4 लाइन। अब 4th लाइन है, यहाँ पे दे किसके लिए रेफर करा है, पीपल ऑफ नॉर्थ लैंड, नॉर्थ लैंड, जो नॉर्थ लैंड में लोग रहते हैं उनकी बात करी है कि पीपल ऑफ नॉर्थ लैंड, क्लियर। तो दे इज यूज फॉर पीपल ऑफ नॉर्थ लैंड, क्लियर। तो in line 4, that is your, I have written here, they refers to the people who live in this region. The poet says that the duration of the night time is so long that the people cannot sleep them through. If they go to bed, take a few hours of sleep, and then फिर क्या होते हैं, वो उठ जाते हैं, राइट, फ्यू या आवर्स सोने के बाद, एंड देन दे वेक अप एंड स्टिल इट्स नाइट टाइम, और जब भी वो उठते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी रात चल रही है, क्योंकि नाइट्स आर वेरी लॉन्ग। ही वांट्स टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज वेरी लॉन्ग। तो फॉप कैरी जो है यहाँ पे बताना, यहाँ पे शी वांट्स to emphasize on the fact that the duration of the night is very long, कि वो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द नाइट क्या होती है, बहुत लंबी होती है, लॉन्ग, क्लियर। तो आई होप ये 4 लाइन का, जैसे हमने पहले भी बताया था, टोटल यहाँ पे कितने स्टैंजास हैं, 16 स्टैंजास हैं।
फर्स्ट क्या है, 4 लाइन का है और सारे स्ट्रेंजर्स कितने हैं, 4 लाइन्स के। और एक ये स्टोरी है जिसको पोम के थ्रू जो है होप कैरी ने यहाँ पे बताया है कि अवे अवे की बहुत दूर एक नॉर्थ लैंड में या नॉर्थ पोल में एक नॉर्थ लैंड है, एक एरिया है जहाँ पे क्या है बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ द डे इज वेरी लेस बिकॉज नॉर्थ लैंड की जो पोजीशन है इज सच दैट द सन की जो रेज हैं, सन रेज रीच फॉर ए वेरी लेस टाइम। और जो वहाँ के लोग हैं नॉर्थ लैंड के जो पीपल हैं, पीपल in winter season experience करते हैं the duration of night is very long and the day times are very less. Day word is used और रेफर किया है किसके लिए, people who live in this region। और यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जो that the duration of the night time is so long that the people cannot sleep them through. If they go to bed और अगर बिस्तर में जाते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं तो उन्हें लगता है अभी भी जो है still it is night। अब यहाँ पे एम्फेसाइज सिर्फ ये कर रहे हैं कि ऑन द फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज वेरी लॉन्ग। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रेंजर। नाउ कम टू द सेकेंड स्ट्रेंजर, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर। स्विफ्ट क्या होता है बच्चों, फास्ट रनर, जो तेज दौड़ता है। हार्नेस मीन्स जो उनको यूज करते, रेनडियर मीन्स जो पोलर एरियाज में जो एनिमल रहता है उसको बोलते हैं रेनडियर। टू द स्लेज, स्लेज किसको बोलते हैं, एक गाड़ी होती है जो कौन खींचता है उसको, पुल करता है, रेनडियर करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, स्नो में, बर्फ में, क्योंकि हर कोई तो चल नहीं सकता। तो रेनडियर जो है पोलर एनिमल है और वो ड्यू करता है स्लेजेस इन द स्नो। ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कभी जो है वहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। एंड अब यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग, हार्नेस मीन्स प्लो ऑब्जेक्ट्स, खींचते हैं जो प्लो ऑब्जेक्ट्स। स्विफ्ट मीन्स फास्ट रनर। स्लाइडर्स मीन्स ए कार्ट स्लीपिंग इन द स्नो, जो बर्फ में चलती है उसको बोलते हैं स्लेजेस। क्लियर, तो वर्ड मीनिंग आपको क्लियर हो गए। तो यहाँ पे बोल रहे वेयर दीज हार्नेसेस। अब यहाँ पे दे वर्ड किस लिए यूज है, अगेन पीपल लिव इन द, yeah, you can say live in the Northland, people of Northland, Northland, clear? Harness the swift reindeer, कैसे यूज करते हैं उसको, स्विफ्ट मीन्स फास्ट रनर। और हर कोई स्नो में नहीं चल सकता क्योंकि स्नो क्या होती है, बहुत स्मूथ होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक। तो वहां पे जो है रेनडियर को वो जो है यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे जीसस क्राइस्ट को भी दिखाया, कई बार आपने देखा होगा, वो स्लेजेस में बैठे रहते हैं, और जो रेनडियर है वो चलाते रहते हैं और पीछे जीसस क्राइस्ट को दिखाए। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज करते हैं रेनडियर को। टू द स्लेजेस, स्लेजेस जैसे मैंने बताया कि अभी रोप के हेल्प से जो है उसको बांध देते हैं और वो जो है दौड़ता है स्नो में, दैट इज योर स्लेजेस व्हेन इट इज स्नो। When the children look like bear's cub, और जो बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं, बियर कप्स, भालू के बच्चों की तरह। क्यों लगते हैं, क्योंकि भालू के बच्चे जो कैसे होते हैं, बियर्स कप, थोड़े फर रहते हैं तो बहुत क्यूट से लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है पोएटस ने, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप इन देयर फनी फरी क्लोथ, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है बच्चों कि वो फर वाले कपड़े जो हैं, हेयरी क्लोथ्स जो हैं पहन के रखते हैं। तो फरी मीन्स हेयरी क्लोथ्स, राइट। तो बहुत जो है फनी लगते हैं बच्चे, गोल मटोल से और फेयरी, क्योंकि ऑब्वियस है कि विंटर्स में क्या करते हैं, हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं तो थोड़ा सा कैसा लुक लगता है, फनी। तो वो कैसे लगते हैं, यहाँ पे कंपेयर करा है बियर्स कप से, भालू के बच्चों की तरह लगते हैं। किन की बात करिए, वो बच्चे जो कहाँ रहते हैं, नॉर्थ लैंड में। तो वेयर दे harness the swift reindeer, swift means fast runner, reindeer means animal, polar bear, पोल में जो रहते हैं उनको बोलते हैं रेनडियर। यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है बच्चों, ये क्या है, रेनडियर है। और बच्चे देखो कैसे दिख रहे हैं, कब्स बियर, किससे कंपेयर करा है, कब्स बियर से। The Northland region experiences severe cold conditions. अब ऑब्वियस है बच्चों कि वहाँ पे ठंड क्यों पड़ती है ज्यादा, क्योंकि सन की रेस जो है वहाँ पे ज्यादा नहीं पड़ती है, लेस
rays of the sun fall in this area. That is why the Northland region experiences severe cold conditions. It is a snowy area. अब यहाँ पे बर्फ पड़ती है ज़्यादा. The reindeer is an animal which is found in the polar region. अब reindeer क्या है? एक animal है जो कहाँ पाया जाता है? Found in the polar region. हर जगह नहीं पाया जाता, खाली कहाँ पाया जाता? पोलर रीजन में. People tie the reindeers. अब ये को किस में मान देते हैं? Sledges में, right? And then the reindeers pull the sledges. और फिर ये क्या करते हैं? Pull करते हैं, खींचते हैं उसको. He adds that the children look like young ones of a bear because they wear funny looking clothes made of fur, which is like the furry skin of a bear. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पीपल हैं वो क्या करते हैं? पीपल कौन से पीपल? पीपल लिव इन द नॉर्थलैंड एरिया. वो क्या करते हैं? दे टाई रेनडियर. किसे बांधते हैं? टाई द रेनडियर टू स्लेजेस. और फिर उसको जो है वो क्या करते हैं? पुल करते हैं. और जैसे पहले बताया था कि स्ट्रीट में फास्ट रनर होते हैं ये इन द स्नो. She adds that the children look like young ones. और बच्चे जो हैं किसके तरह दिखाई देते हैं? bear cubs, बच्चे, young ones of bear, because they wear funny looking clothes made of fur. और वो भी जो कपड़े पहनते हैं वो भी किसके बने होते हैं? फर के या हेयरी क्लोथ्स, which is like the furry skin of bear. जो किसकी तरह दिखते हैं? भालू के स्किन की तरह दिखते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे सिंपली पोएट जो है बताना चाहते हैं कि नॉर्थलैंड जो है सबसे ज्यादा वहाँ पे ठंड पड़ती है क्योंकि वहाँ पे रेज ऑफ द सन जो है लेस पड़ती हैं. दैट्स व्हाई द नॉर्थलैंड रीजन या पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड रीजन एक्सपीरियंस सीवियर कोल्ड. स्नोवी एरिया है और वहाँ मेन फंक्शन किसका कौन काम करता है? सबसे ज्यादा रेनडियर करते हैं. पोलर रीजन का एनिमल है. और लोग जो है नॉर्थलैंड के लोग क्या करते हैं? दे टाई द रेनडियर्स टू स्लेजेस एंड देन द रेनडियर्स पुल द स्लेजेस. और क्यों यूज होते हैं? फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं. या आपको पता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द स्नो. स्नो में चलना, स्नो में हर कोई नहीं चल सकता क्योंकि इतनी स्मूथ होती है, स्लिप हो जाते हैं. तो उसमें क्या होते हैं? अगर आपके शूज भी होते हैं तो उसमें स्पाइक्स बने रहते हैं. She adds that the children look like young ones of a bear because they wear funny like looking clothes. जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है. तो क्यों कंपेयर करा है? क्योंकि स्किन ऑफ बेयर भी जो है सेम होती है. क्लियर? तो दिस इज योर सेकेंड स्टैंजा. आई होप क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे पोएट ने जो है किसको बताया? एक एनिमल बताया है मेन पोलर रीजन में रहता है. कौन सा है वो पोलर रीजन? रेनडियर. बहुत हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन का और जो भी काम करते हैं इसी के हेल्प से करते हैं क्योंकि ये इसको क्या करते हैं? दे टाई द स्लेजेस. इसमें टाई कर देते हैं रेनडियर्स. और ये क्या करते हैं? फिर दे पुल द स्लेजेस ऑन द स्नो. नेक्स्ट इज they tell them a curious story. Curious का मतलब होता है strange, अजीब सी जो है strange stories. अब यहाँ पे अगेन they is used. they फिर से यहाँ पे किसके लिए यूज है? people of Northland. them किसके लिए यूज है? children. क्लियर? तो दे टेल देम. दे मीन्स जितने जो एल्डर्स हैं कहाँ के? नॉर्थलैंड के. वो एक स्टोरी सुनाते हैं, स्ट्रेंज स्टोरी. किसको सुनाते हैं? बच्चों को. तो देम मीन्स देम रेफर किया है फॉर चिल्ड्रन. आई डोंट बिलीव इट्स. अब यहाँ पे दिस क्या है? इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन.
इफ आई टेल द टेल टू यू, अब यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है? आई वर्ड इज यूज फॉर पोएटस. तो आई किसके लिए यूज हुआ है? पोएटस के लिए या पोएट के लिए यूज हुआ है. कि आप वो कह रही हैं आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, कि मैं जो है विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मे बी दिस टाइप की जो स्टोरीज होती है ट्रू भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, मे नॉट और मे बी. तो वो कह रही मैं बिलीव नहीं करती कि ये जो स्टोरी जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है मे बी ट्रू. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन. परंतु सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं? क्योंकि उसमें क्या है? एक लेसन है, एक मैसेज है, उसमें मॉरल है. इफ आई टेल द टेल टू यू, और मैं तुम्हें अगर बता रही हूँ ये स्टोरी, तो मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इसमें क्या एक लेसन कन्वे हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो सारे बच्चे सीखें. तो यहाँ पे पोएटस क्या बता रही है कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, कि दे मीन्स जो एल्डर्स हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो हमारी स्ट्रेंज स्टोरी सुना रहे. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, बट अगर मैं तुम्हें बता रही हूँ तो क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इसमें क्या है? एक लेसन है, एक मॉरल है, राइट. तो इन लाइन फर्स्ट, जैसे अभी मैंने बताया कि फर्स्ट लाइन में दे वर्ड इज यूज फॉर पेरेंट्स और एल्डर्स. किसके लिए यूज हुआ है? पेरेंट्स और एल्डर्स. एंड देम रेफर्स टू द चिल्ड्रन. और देम वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? चिल्ड्रन के लिए. The elders of the Northland region tell a strange and interesting story to the younger generation. अब वहाँ के जितने बड़े हैं, अब बच्चे कहते हैं ना कि बेड टाइम पे भाई हमें स्टोरी सुननी है, तो वो उनको ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, स्ट्रेंज स्टोरीज, जिसका क्या होता है? एक मॉरल हो, एक मैसेज हो. तो जो एल्डर्स नॉर्थलैंड के रीजन के होते हैं, वो बच्चों को क्या सुनाते हैं? यंगर जनरेशन स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी. The poet says that he doesn't think that the story is true. But if he tells the story to the reader, अगर वो बता रहे हैं ये स्टोरी टू द रीडर. रीडर कौन है? आप और हम जो पढ़ रहे हैं. मे बी द रीडर कुड लर्न अ लेसन फ्रॉम इट. तो उन्हें लगता है कि अगर मैं ये स्टोरी सुना रही हूँ या सुना रहा हूँ, whether it is true or not, but जो रीडर है वो क्या सीख रहा है इससे? लेसन. could learn a lesson from it. The story gives an important message. अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या मैसेज है. स्पेशली कौन? एल्डर्स, जो उनको स्टोरी सुनाते. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बताया बेसिकली कि जो पेरेंट्स या एल्डर्स होते हैं वो अपनी यंगर जनरेशन को क्या सुनाते हैं? एक स्ट्रेंज स्टोरी. और क्यों सुनाते हैं? कि दे कुड लर्न अ मैसेज और लेसन फ्रॉम दैट स्टोरी. और उन्हें पता है कि मे बी इट इज ट्रू और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो यहाँ पे पोएट जो है बता रहे हैं कि मेरे को पता है कि ये स्टोरी ट्रू नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ जिससे कि दे कुड लर्न, द रीडर कुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस पोम, राइट, या स्टोरी. क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये कि स्टोरी है जो हम पोम की तरह पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेड. Clear? Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. अब यहाँ पे किसका नाम आया है बच्चों? सेंट पीटर. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंट पीटर कौन है? डिसाइपल ऑफ, किसके डिसाइपल हैं? जीसस क्राइस्ट के. और वो जो है उनकी जो है रिलीजियस टॉक करते हैं और करते करते और कहाँ घूमते हैं? लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इन प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो. तो प्रीचिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? टू गिव गॉड लाइक मैसेज, रिलीजियस मैसेज. तो सेंट पीटर कौन थे? डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट. Once the good Saint Peter
गुड मीन्स एक अच्छे जो है काइंड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वर्कड अबाउट इट, और वो जो है पूरे जो है वॉक करते हैं, पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? टू रिलीजियस टॉक and walked about it preaching just as he did. You know, the story is about St. Peter. When St. Peter the story is about किसके बारे में है? St. Peter. When St. Peter used to live in the world and went around giving religious lectures or talk to the people just like all saints do. जैसे सारे सेंट्स करते हैं वैसे वो भी जो है रिलीजियस बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें जो हैं लोगों को बताते हैं। और इसके लिए वो जो है कहाँ निकले हैं? St. Peter used to live in the world and went around giving religious lectures to the people just like all saints do. Then an incident happened, और तभी एक घटना होती है। इंसिडेंट का मतलब क्या होते हैं बच्चों? घटना। तो क्या घटना घटती है? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टेंजा। तो यहाँ पे सिंपल उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि सेंट पीटर कौन है। सेंट पीटर कौन है? सेंट पीटर एक जो है सेंट है, और जैसे सारे सेंट्स जो हैं प्रीचर्स रिलीजियस लेक्चर्स देते हैं या रिलीजियस टॉक करते हैं, सिमिलरली सेंट पीटर used to live in this world and went around, he also went around giving religious lectures to the people just like all saints do. When and और at the same time जब वो ये स्पीचेस दे रहे हैं, और अभी हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं व्हाट या विच इंसिडेंट हैपेंड, यहाँ पे जैसे बोला है एन इंसिडेंट हैपेंड, तो कौन सा घटना घटी है उनके साथ, ये हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे बच्चों। तो जो आज हमने पढ़ा है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मेन दो कैरेक्टर हैं। अभी हमने एक ही कैरेक्टर की बात करी है सेंट पीटर, और उससे पहले हमने क्या डिस्क्राइब किया है कि नॉर्थ लैंड, क्योंकि जो हमारा टाइटल है लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजेंड एंड नॉर्थ लैंड। नॉर्थ लैंड क्या बच्चों? एक एरिया है, कहाँ पे? नॉर्थ लैंड में, इट इज नॉट स्पेसिफाइड। सेकेंड वर्ड क्या है? लेजेंड। लेजेंड क्या होता है? एक स्टोरी होती है, ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, और उसको जो है यहाँ पे फॉपकैरी ने किस तरह से 16 स्टेंजा में डिवाइड करके एक पोम का रूप दिया है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बैलेड। क्लियर? तो रिवाइज अ पोम एट होम, और अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है तो कल आप उसको अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।